हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिकोड एग्जाम डिफेंस। मैं हूं नूरुस्सलाम और मैं स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डिफेंस के चैनल पर आपका। गाइस, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में बहुत सारी चीज़ों को करते चले आ रहे हैं, तो भाई अर्थ के टॉपिक को मैंने पार्ट 1 आपको पढ़ा चुका हूं और आज हम अर्थ के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या टेक्निकलिटीज़ हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा एरिया है। अर्थ के हम 1-2 पार्ट और बनाएंगे ताकि आपको और अच्छे से अर्थ के जितने भी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं उसका सही एक्सप्लेनेशन आपको दें विद इजी क्वेश्चन, है ना। तो चलिए, अर्थ पार्ट 2 PYQ, अर्थ पार्ट 2 PYQ में आज हम कुछ चुनिंदा क्वेश्चनों को आपके सामने लेके आए हैं। कम समय में ज़्यादा चीज़ें अगर आपको चाहिए तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा भाई, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइए और बेल आइकन का दबाना मत भूलिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं उन बच्चों को बता दूं कि भाई जो लोग अभी हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो भाई टेलीग्राम चैनल को पे हम पर जुड़ जाइए, हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम जो है वो है डिकोड एग्जाम डिफेंस। भाई यहां पे जुड़ोगे तो सबसे बड़ी खास बात, यहां पर रेगुलर क्विज आपके प्रैक्टिस के लिए, साथ ही साथ जितने भी यूजफुल क्वेश्चंस PDF सब मिलेगा। साथ ही साथ जो भी वीडियो चैनल पर यूट्यूब चैनल पर अपलोड होगी वो सब मिलेगा। इसके अलावा आप में से जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हैं वो भी जुड़े रहिए, ठीक है। और जिसको जहां से भी जैसा भी कंफर्टेबल लगे वहां से हमसे जुड़कर पढ़ सकता है। हमारा मेन मोटिव है आपको डिफेंस के एग्जाम के लिए तैयार कराना। अगर आप अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हो, देश के लिए कोई जज्बा रखते हो, तो उस जज्बे को पूरा करना हमारा काम है। हम आपको तैयार कराएंगे किसके लिए? एग्जाम के लिए, रिटन एग्जाम के लिए। और एक बार जब आप रिटन एग्जाम अगर निकालते हो दोस्तों, तो ये मेरी गारंटी है SSB भी हम इसी चैनल पर आपको कराएंगे। चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अर्थ पार्ट 2 PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चलिए देखिए, यहां पर क्वेश्चंस हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, भावनाएं मैं सबकी समझा दूंगा, ठीक है। हम यहां पर क्वेश्चन को इंग्लिश में इसलिए ज़्यादा रख रहे हैं क्योंकि हिंदी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है UPSC लेवल पर, और हिंदी में ना पढ़े तो आपके लिए बेटर है, ठीक है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश ऑलमोस्ट सिमिलर है। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द अर्थ एज वन मूव फ्रॉम द सरफेस टू द इंटीरियर। अगर हम सतह से अंदर की तरफ जाएंगे तो इन परतों का सही क्रम क्या होगा? जैसा कि आप जानते हो हमारे पृथ्वी में 3 परत होती है ना। सबसे बाहर की परत जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? क्रस्ट। क्या बोलते हैं हम? क्रस्ट। बाहर की परत को हम बोलते हैं क्रस्ट। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हम हिंदी में बोलते हैं भूप्रापर्टी, ठीक है। बीच वाली जो परत होती है इसे हम बोलते हैं मेंटल, और सबसे अंदर वाली परत जो होती है उसे हम बोलते हैं कोर। तो भाई हमारे अर्थ की 3 मोटी मोटी लेयर है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ये आप देख सकते हो आपके सामने, ठीक है। तो बोला बाहर से अंदर जाने पर क्या सही ऑर्डर है? तो नंबर 1 पर आएगा क्रस्ट, नंबर 2 पर आएगा और ये 3 पर आएगा। तो इसका सही ऑर्डर है 2 1 3। तो गाइस दिस इज द राइट आंसर, ठीक। क्रस्ट, मेंटल, कोर, इसे याद रखिएगा। आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन क्या होता है बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, और अकॉर्डिंग टू मी दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ठीक है। व्हाई दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट आस्क इन ईच एंड एवरी पेपर विच आई हैव सीन टिल नाउ, चाहे वो आपका SSC हो, रेलवे हो, चाहे आपका UPSC हो, हर पेपर में ये क्वेश्चन बन चुका है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 1 डिग्री ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ मेजर, ठीक है। 1 डिग्री, अर्थ का 1 डिग्री या 1 डिग्री लैटिट्यूड इज इक्वल्स टू, है ना। तो भाई ये कितना होता है? तो इसका सही जवाब है 111 किलोमीटर, है ना। देखो क्वेश्चन को यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से पूछा है, बच्चा कंफ्यूज होगा, लेकिन कंफ्यूज होने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि भाई आप इसको ऐसे करो कि बस समझ के, ठीक है। भाई सर्कमफेरेंस पूछा है तो लैटिट्यूड ही है, ठीक। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सीडीएस में आया है, एनडीए में आया है, कई बार आया है, भावनाएं चेंज हुई हैं बस, लेकिन कंसेप्ट यही है। कंसेप्ट बार बार यही होता है। स्प्रिंग टाइड अकर व्हेन,
स्प्रिंग टाइड मतलब स्प्रिंग टाइड होता क्या पहले ये तो जानना है ना भाई। टाइड को मैंने आपको अर्थ 1 में समझाया था भाई, हमारे पास टाइड कई तरह के होते हैं, टाइप इसके कई तरह के होते हैं, लेकिन दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक होती है सिसगी की और दूसरी होती है क्वाड्रेचर। तो सिसगी की कंडीशन को हम यहां पर समझ लेते हैं। सिसगी, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ सिसगी। अब सिसगी की कंडीशन को थोड़ा सा दोस्तों ध्यान दीजिए। सिसगी क्या होता है, जब अर्थ, मून एंड सन आर ऑन स्ट्रेट लाइन, जब पृथ्वी, चंद्रमा व सूर्य एक सरल रेखा में होता है, तो भाई इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में भाई आपका मून की ग्रेविटी अर्थ पर लगती है और सन की ग्रेविटी भी अर्थ पर लगती है, बट दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। किस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। तो दोनों की कंबाइंड ग्रेविटी अर्थ पर लगती है और दोनों की कंबाइंड ग्रेविटी की वजह से अर्थ पर बहुत ही ऊंचे ऊंचे टाइड्स आते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग टाइड या वृद्ध ज्वार। तो पूछा गया वृद्ध ज्वार कब होता है, तो भाई देखो यहां पर डी वाला ये कंडीशन सही है भाई। ये दोनों, ये तीसरी वाली जो है क्वाड्रेचर की होती है। इस कंडीशन में आपका आता है नीप टाइड। किस तरह का टाइड आता है फ्रेंड्स, नीप टाइड। एंड मून इज फार अवे फ्रॉम द अर्थ, जब मून अर्थ से बहुत दूर होता है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एपोजी, और जब सबसे करीब होता है तो पेरिजी। एपोजी मीन्स अपभू और पेरिजी मतलब उपभू। तो देखो ये चारों किसी ना किसी चीज के आंसर है, बट यू हैव टू रिमेंबर कि अभी हमारे इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, और बाकी सारी चीजों को मैंने आपको एकदम क्लियर बता दिया है भाई। जब मून और अर्थ के बीच की डिस्टेंस सबसे कम होती है तो इसे हम बोलते हैं उपभू या पेरिजी, और जब इनके बीच की दूरी अधिकतम होती है इसे हम बोलते हैं एपोजी। इसी तरह से आपके बाकी दोनों है। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान सा है, लेकिन इसको इतने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से रिप्रेजेंट किया गया कि बच्चे इसे गलत करते ही करते हैं। डे एंड नाइट आर कॉज्ड बाय, ठीक है, दिन और रात किस वजह से होता है, रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस। ठीक है, 3 ऑप्शन दिए। अब बच्चा इसमें कंफ्यूज कि इसमें से क्या चूज करना है। देखो चूज यही करना है जो पहला वाला है, यही सही है भाई। किस वजह से होता है, रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से। पृथ्वी अपने अक्षों पर जो लट्टू की तरह नाचती है, ठीक है, उसी को बोलते हैं रोटेशन, और इसी रोटेशन की वजह से दिन और रात होता है। और सन के चारों तरफ वो रोटेशन करते हुए जब एक चक्कर लगाती पूरा, तो इसे बोलते हैं रेवोल्यूशन। तो रोटेशन और रेवोल्यूशन में ये डिफरेंस है ना। रेवोल्यूशन जब होता है तो आपकी ऋतुओं में परिवर्तन होता है, इसको याद रखिएगा। चलिए अब ये क्वेश्चन आसान सा है। स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज हाईएस्ट। ठीक है, मैंने फिजिक्स पार्ट पर भी बताया था कि स्पीड कहां पर हाईएस्ट होती है, इक्वेटर पर, और न्यूनतम 0 कहां होती है, पोल पर। तो अलोंग द इक्वेटर, ठीक, इसका आंसर होगा अलोंग द इक्वेटर। इक्वेटर पर इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है और पोल्स पर इसकी स्पीड सबसे कम होती है। किसकी, अर्थ की रोटेशन स्पीड। रोटेशन स्पीड इक्वेटर से पोल जाने पर, from going equator to pole the rotation speed decreases। आसान सा स्टेटमेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है। इधर एक तरफ दिया लिथोस्फीयर, एथेनोस्फीयर, सीमा, सियाल, और इधर दिया हुआ है इससे रिलेटेड। ठीक है, रिलेटिव लाइट रॉक, लाइट रॉक ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, relative dense rock of the oceanic crust, part of the earth upper mantle और the outer portion of the earth including the crust। ठीक है, अब देखो इसको मैच करना है। चलिए देखिए, इसमें जो सही जवाब होगा वो होगा सी वाला। क्यों, देखो ये लिथोस्फीयर यहां से मैच हो जाएगा, किसके साथ, 4 के साथ। ठीक, एथेनोस्फीयर जो होगा वो 3 वाले के साथ मैच हो जाएगा। सीमा, सीमा आपका 2 वाले के साथ, और सियाल सबसे ऊपर। ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का सबसे ऊपर पार्ट होता है। तो गाइस आराम से मैच करिए, पढ़िए, करिए, आसानी से हो जाएगा। भाई देखो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का अपर पार्ट हल्का, तो भाई वो सियाल होता है। ठीक, फिर क्या है, थोड़ा सा डेंस पार्ट, वो सीमा हो गया। बस यहाँ से मैच करोगे अपने आप ही सब हो जाएगा। ठीक, चलिए भाई ये आसान सा क्वेश्चन था।
अब क्वेश्चन है नीप टाइड, अभी बताया था नीप टाइड के बारे में। एट नीप टाइड द सन एंड मून एक्सर्ट देयर फोर्स एट राइट एंगल। तो भाई ये एकदम सही है, क्वाड्रेचर की कंडीशन होती है। द टाइडल एम्पलीट्यूड इज हाई, द लो टाइड आर वेरी लो। भाई इसमें क्या है, टाइडल एम्पलीट्यूड इज हाई, एम्पलीट्यूड क्या होता है, हाई टाइड और लो टाइड के बीच का डिफरेंस। तो टाइडल एम्पलीट्यूड हाई होता है, एकदम सही है, क्योंकि जो हाई टाइड होता है वो भी लो होता है, जो लो टाइड होता है वो भी लो होता है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो हाई हो जाता है। तो भाई यहां पर जो सही जवाब है वो है डी। ठीक, क्योंकि देखो पहला वाला तो एकदम सही है और ये भी सही है और ये वाला भी सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ही लो हाई टाइड आते हैं और लो टाइड आते हैं, तो इसीलिए इसमें क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है बट कॉम्प्लिकेटेड है। ओइंग द इक्वेटोरियल ब्लज एंड द पोलर फ्लैटनिंग द पोलर रेडियस ऑफ अर्थ फॉल शॉर्ट ऑफ द इक्वेटोरियल रेडियस बाय। ठीक है, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई हमारा अर्थ जो है वो जियोइड शेप में है और इसकी एक एक्सिस है पोलर एक्सिस और दूसरी एक्सिस है इक्वेटोरियल एक्सिस। तो ये इक्वेटोरियल एक्सिस और पोलर एक्सिस दोनों बराबर नहीं है, तो ये बोल रहा है कि जो पोलर एक्सिस है अगर इसको इक्वेटोरियल एक्सिस से मिलाएं तो वो कितना शॉर्ट पड़ेगी, है ना। तो रेडियस पूछ रहा है, तो रेडियस कितनी शॉर्ट पड़ेगी, तो भाई इसका सीधा सा आंसर 22 किलोमीटर। लेकिन अगर एक्सिस पूछता तो 44 किलोमीटर होता, क्योंकि 22 इधर का और 22 इधर का, ये दोनों मिलके 44 करते। लेकिन ये एक्सिस तो पूछा नहीं गया है, यहां पे क्या पूछा गया है, रेडियस। तो रेडियस तो आधा ही हिस्सा होगा ना इधर वाला, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। चलो, तो बहुत ज़्यादा लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम थी, लेकिन एक बार लैंग्वेज को लंबी सी सांस खींच के पढ़ोगे आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, Which of the following layer of the earth believed to be have the heaviest mineral material of high density? तो भाई सीधा सा है कि सबसे ज्यादा घनत्व तो पृथ्वी की किस परत पे होता है ना। तो देखो क्रस्ट अंदर से बाहर से अंदर जाने पर क्या होता है, डेंसिटी बढ़ती जाती है और सबसे ज्यादा जो डेंस होता है वो आपका कोर होता है। ठीक है, और सबसे लाइट जो होता है वो क्रस्ट होता है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी जो थी, पृथ्वी धीमे धीमे बनी, है ना। वो बोला जाता है ना, पृथ्वी एक आग का गोला थी, वो धीमे धीमे ठंडी हुई। जब वो धीमे धीमे ठंडी हुई तो जितने भी हैवी मटेरियल थे वो चले गए कहाँ पर, कोर बनाने। फिर उससे लाइट मटेरियल कहाँ पर आ गए, मेंटल में, और हल्के मटेरियल कहाँ पर आ गए, क्रस्ट में। तो इस तरह से कोर, मेंटल और क्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ, है ना गाइस। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अब ये तो बात हो गई किसके बारे में, हमारे अर्थ के बारे में। ठीक है, तो गाइस ये हो गई है आज के टॉप क्वेश्चंस अर्थ के इन टॉप क्वेश्चन को मैंने फटाफट आपके साथ डिस्कस कर लिया है। इसको एक बार रोक रोक के पढ़ के आराम से करिएगा, और जितनी आराम से आप कर सकते हैं उसे करिए। ठीक है, क्वेश्चन को ट्राई करिए, बार बार करिए। बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से सबसे आसान चीज़ क्या होती है, आपके पास एक मोमेंटम बनता है और सारी चीज़ें क्लियर होती है। अभी भी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है किसी भी क्वेश्चंस को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में, ग्रुप पर, टेलीग्राम पर, कहीं पर भी वो क्वेश्चन हमें पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए जाते जाते मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका जवाब वीडियो के अंक आखिरी में कमेंट जरूर करिएगा। वर्ल्ड का सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? क्वेश्चन आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन क्या है, द लोएस्ट पॉइंट ऑफ वर्ल्ड। तो भाई जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता दो भाई, और सब लोग अपने अपने उत्तर कमेंट सेक्शन में दें। सब लोग का कमेंट आना चाहिए, मुझे आप सब का कमेंट चाहिए। तो भाई आज का ये सेशन हम यहीं पर ख़त्म करते हैं,
और मिलेंगे फिर अगले सेशन में कुछ और नई चीजें और नई जानकारियों को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।